हाँ तो बच्चों, आज हम वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में दूसरा स्टेप, दूसरा कदम या दूसरी सीढ़ी अर्थात क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी वाक्य बनाने के लिए या अनुवाद करने के लिए तो हमें कर्ता प्लस क्रिया की आवश्यकता होती है। तो कर्ता को हमने पिछली बार देखा, पिछले वीडियो में देखा, और आज की बारी है क्रिया की। तो इनको पहले हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, फिर दोनों को जब एक साथ देखेंगे और जब वाक्य बनाएंगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा। ठीक है, तो पहले हम आज क्रिया, जिसे कि धातु भी कहते हैं संस्कृत में, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिया होता क्या है? भाई, किसी भी कार्य को जो करना होता है, जो करने की प्रक्रिया है, उसी को क्रिया कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में ये कुछ इस तरह से होती है, जैसे पढ़ना, यानी पढ़ना, पढ़ाई करना। तो जो पढ़ना होता है, पढ़ रहे होते हैं हम, उसे हम क्रिया कह रहे हैं। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो उसके लिए हम पट धातु का प्रयोग करते हैं। लिखना, लिखने के लिए लिख धातु का प्रयोग करते हैं। खाना, खाद धातु का प्रयोग। गाना, गई धातु यानी गाय। चलना, चल धातु। इस तरह से हम हजारों लाखों धातुओं का प्रयोग करते हैं, और जो जो हम अपने जीवन में क्रियाएं करते हैं उसी को हम धातु कहते हैं, उसी को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है? संस्कृत में क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है? एक क्रिया को हम 5 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आज का जो लौकिक यानी लोक में जो प्रचलित है, उसके अनुसार हम 5 प्रकार से प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर संस्कृत धारा की ओर जाएं तो हम 10 प्रकार से प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें 10 काल होते हैं। ठीक है, इसको पहले हम 5 काल को समझ लेते हैं, फिर 10 के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल। जैसे हम बोलते हैं राम खेलता है, राम खेलता है, यानी कि अभी खेल रहा है, या वो नियमित रूप से ये काम करता है, तो हम उसे कह रहे हैं वर्तमान काल। ठीक है, अगला आता है लिट लकार। लिट लकार, उसे कहते हैं हम भविष्य काल, भविष्यत काल, यानी भविष्य में ये काम करेगा। कोई भी व्यक्ति भविष्य में, अभी नहीं कर रहा है, पहले किया नहीं है, आगे करेगा, तो उसे कहते हैं हम भविष्यत काल। राम खेलेगा, यानी अभी नहीं खेल रहा है, तो वो आगे खेलेगा, कल खेलेगा, परसों खेलेगा, या 10 मिनट बाद खेलेगा, कभी भी खेलेगा, तो उसे हम कहेंगे भविष्य। ठीक ऐसे ही है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल, पास्ट। राम खेला, यानी वो खेल चुका है, पहले खेला है, अभी नहीं खेल रहा है, आगे खेलेगा नहीं खेलेगा वो अलग बात है, लेकिन अब खेल चुका है। खेला यानी कल शाम को 10 बजे वो खेला, या दिन में 10 बजे पढ़ाई की। ठीक है, एक होता है लोट लकार। लोट लकार मतलब आज्ञा देना किसी, जैसे मैं कहूँ बच्चों आप पढ़ो, तो ऐसे ही राम खेलो, कृष्ण चलो, यानी उसके लिए एक आदेशात्मक बात होती है कि आदेश की तरह से कि भाई आप ये काम करो, तो करने के लिए कहना, ये लोट लकार होता है। और एक होता है विधि लिंग लकार। विधि लिंग क्या होता है? विधि लिंग में राम को खेलना चाहिए,
यानी प्रेरणार्थक होता है। अर्थात किसी भी, जैसे आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए हमेशा से लोग बोलते आए, माता पिता बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं, बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यानी ये काम करना चाहिए। जो काम अच्छे होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आदर्शात्मक होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसे कहते हैं प्रेरणार्थक, यानी प्रेरणा देने वाला होता है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, हर व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गए 5 वो लकार जो हमारे लोक में आज प्रचलित हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन संस्कृत धारा की तरफ मुड़े तो वहाँ 5 लकार और होते हैं। अब संस्कृत धारा से भी अगर वैदिक धारा की ओर मुड़े तो वेद जो लिखा गया है वो इन 10 लकारों में से किसी भी एक लकार में नहीं है। इसका मतलब उसके लिए कोई अलग लकार है? जी हाँ, उसके लिए एक अलग लकार है जिसे हम कहते हैं लेट लकार। और वेद के बाद आज तक उस लेट लकार का प्रयोग कभी नहीं हुआ है, किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुल 11 प्रकार के लकार या 11 प्रकार के काल का प्रयोग हम क्रिया के लिए करते हैं। ये सिर्फ क्रिया में है, और क्रिया के ही आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि वो क्रिया किस समय में हुई या होने वाली है या होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल इन 5 प्रकार की क्रियाओं का या 5 प्रकार के क्रिया समय का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लट लकार के बारे में आज बात करेंगे। लट लकार का जो संक्षिप्त रूप है वो आप देखिए, जैसे कर्ता होता है, कर्ता को हमने पढ़ा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्रिया भी यानी धातु भी हमारी ठीक वैसे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होती है, इसी प्रकार से होती है। यानी कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो कर्ता भी 3 प्रकार के वचन का होता है और क्रिया भी 3 प्रकार के वचन की होती है। क्योंकि किसी भी वाक्य के निर्माण में ये पहली शर्त होती है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, यथा क्रिया तथा कर्ता, यथा कर्ता तथा क्रिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, पुरुष, वो भी हमने पढ़ा था। पुरुष, जैसे कर्ता को हमने पुरुषों में विभाजित किया था, ठीक वैसे ही क्रिया भी पुरुष में विभाजित होती है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। याद करिए, बताया था मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य या प्रथम पुरुष, ठीक है। हम अन्य में और प्रथम पुरुष में भी थोड़ा सा विभाजन करके देखेंगे, और जब हम कर्ता और क्रिया दोनों को एक साथ लेकर के वाक्य निर्माण करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको हम, ये जो क्रिया के अंतिम वर्ड्स हैं, यानी इनको कीवर्ड्स कह सकते हैं, इनको हमें याद करना होता है कि प्रथम पुरुष में हमेशा ती, तह, अंति। जैसे कर्ता में था सह, तौ, ते, वैसे ही ती, तह, अंति। ऐसे ही मध्यम पुरुष में सी, थ, थ, आमी, आवह, आमा। इन सब को हम किसी भी धातु के साथ जोड़ सकते हैं, इन सब को हम किसी भी धातु के साथ जोड़ सकते हैं। अर्थात अगर हम इनको सबको याद कर लें तो हर धातु के साथ इनको जोड़ करके उस धातु के रूप हम बना सकते हैं। देखिए, जैसे अब लट लकार में पठ धातु, पठ माने पढ़ना, का संक्षिप्त रूप हम उसी को देख करके, जैसे पहले ती, तह, अंति थे, उन्हीं के हिसाब से बना सकते हैं। कि देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। प्रथम पुरुष में पठ, धन, ती, तो पठ, धन, ती, पठ, धन, तह, पठ, धन, अंति, पठ, धन, सी, पठ, धन, थ,
पठधन थ, पठधन आमी, पठधन आवह, पठधन आमह। ठीक है, अब इनको कैसे बनेंगे ये रूप? इनको जोड़ने के बाद बनेंगे, देखिए। पठधनति पठति, पठतः पठधनतः पठतः, पठधन अंति पठन्ति। ठीक है, पठधन सी पठसी, पठधन थ पठथ, पठधन थ पठत, पठधन आमी पठामी, पठधन आवह पठावह, पठधन आमह पठामह। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे वो जो पुराने ती तय अंति वाले, उनको याद करके हम किस तरह से पठ धातु के पूर्ण रूप बना सकते हैं। तो इस तरह से तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में पठ धातु के रूप बन गए। ठीक ऐसे ही लिख धातु के भी बनाया जा सकता है। ये देखिए, लिखधन ति, लिखधन तह, लिखधन अंति, लिखधन सी, लिखधन थ, लिखधन थ, आमी, आवह, आम। ठीक वैसे ही ये देखिए, यहाँ भी लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामा। इसी तरह से अगर हम खाद धातु, खाद माने खाना, तो खाद, खादंती, खादन थ, खादन अंति, खादन से, खादन थ, खादन थ, खादन आमी, खादन आव, खादन आम। तो बन जाएंगे खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावह, खादा। इसका ये भी तरीका है कि आप केवल एक धातु को याद कर लेंगे तो बाकी की धातु भी लगभग याद हो जाएंगी। कई बार कहीं किसी धातु में उसके जो अंतिम वर्ण होता है उसके अनुसार उसका थोड़ा चेंज हो जाता है और दूसरे लकारों में भी थोड़ा चेंज होता है। बाकी अगर हम एक बार इसको याद कर लेंगे तो ये लगभग सारे धातुओं के रूप में याद हो जाएंगे। ठीक है, अब धातु क्रिया है, यानी कि इतनी सारी धातुएं हम आपको बता सकते हैं। इन धातुओं को कि चल, रक्ष, धाव, बद, नम, कूज, गर्ज, पिब, खेल, गच्छ, पश्य, पाठ्य। इन धातुओं के रूप आपको बना करके देखने चाहिए। इनके अलावा और भी धातु हैं, जो भी आपके दिमाग में आए उस धातु के रूप आपको बना करके देखने चाहिए। और इस तरह से ये धातु का हमारा पहला लट लकार यानी वर्तमान काल का जो प्रक्रिया है, किस तरह से धातु बनती है, वो हमारी समाप्त होती है।